जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का थ्योरम 3 चैप्टर 9 पढ़ने लगे हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हमें एक सर्कल दिया गया है, जी, और सेंटर भी है उसका, हमने एक सेंटर भी ले लिया। ऑन अ कॉर्ड परपेंडिकुलर 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 सेंटर का पॉइंट दे दें जी ओ। ऑन अ कॉर्ड, ये कॉर्ड ले लें। कॉर्ड एक ऐसी लाइन को बोलते हैं जो सेंटर को, सर्कल को अंदर से मिलाए। तो इसके एंड पॉइंट्स को नाम दे दें ए एंड बी। बाइसेक्ट इट, क्या करती है? बाइसेक्ट, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये प्रूव करना है। अब आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं? बच्चे थ्योरम 2 और 3 एक दूसरे के कन्वर्स हैं, उलट हैं, उनको मिक्स कर देते हैं। भाई 2 आया है तो उसकी जगह 3 अटेम्प्ट कर दिया, 3 आया है 2। अब मैं आपको एक निशानी बता रहा हूँ, बड़े गौर से सुने। बाइसेक्ट इट जब लास्ट में होगा तो थ्योरम 3 होगा। बाइसेक्ट इट का लव स्टेटमेंट के दरमियान में होगा तो थ्योरम 2 होगा। ये निशानी आपने याद रखनी है। अब गिवन क्या है जी? गिवन है कि हमारे पास यहाँ पर एक कॉर्ड गिवन है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल with सेंटर ओ। याद रखिए, जब भी सर्कल का जिक्र होगा तो उसमें सेंटर का जिक्र लाजमी करना है। ठीक है जी। क्या है इसके साथ कि ओ एम, एम कहाँ है? एम इस पॉइंट को, मिड पॉइंट को हमने एम कह दिया, इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। एम जो है वो कॉर्ड ए बी पर, एम जो है वो कॉर्ड ए बी पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन अ कॉर्ड, ये हमें गिवन है जी। अब हमने प्रूव क्या करना है कि एम इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है। क्या प्रूव करना है? एम इज मिड पॉइंट ऑफ chord AB, that is क्या हो गया जी? मेजरमेंट ऑफ ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी एम। यही हमने प्रूव करना है जी। क्या प्रूव करना है? मेजरमेंट ऑफ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ बी एम। हमें यहाँ पे खुद से कुछ करने की ज़रूरत है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन, जो अमल हम खुद करते हैं किसी थ्योरम में, जो कुछ बनाते हैं वो कंस्ट्रक्शन कहलाता है। और इसको आमतौर पे डॉट्स में, तो यहाँ पे डॉट्स में joining O with A and joining O with A and B, joining O with A and B, ये हमारी जी कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी, हमने अब प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। प्रूफ में हमारे पास हमने स्टेटमेंट्स देनी हैं और उसके हमने रीजंस भी देनी हैं। जी, सबसे पहले आप लोग देखिए कि हमारे पास यहाँ जो फिगर बनी है इसमें दो ट्राइंगल्स हैं, ओ ए एम, एक ये ट्राइंगल, ओ बी एम, एक ये ट्राइंगल है जी। इन दो ट्राइंगल्स में यानी हमारे पास क्या है जी?
दो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन सी ट्राइंगल? इन एंगल राइट ट्राइंगल OAM और OBM ट्राइंगल की हमने क्या लेनी है? हमने इसकी करस्पॉन्डेंस लेनी है, हमने इसका मवाजना करना है दो ट्राइंगल्स का। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखिए तो हमें ये बताया गया था कि OM परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 का है, दोनों इधर भी और इधर भी। अगर ये 90 के एंगल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अब सबसे पहले हम ये वाला एंगल लिखते हैं जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल OMB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल OMA साइड पे कर लें और OMA इज इक्वल टू OMB, मेजरमेंट इनकी इक्वल होगी, वैसे ये कॉन्ग्रुएंट भी कहलाते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है जी? इसकी रीज़न है, और ये दोनों क्या हैं? 90 के इक्वल हैं। इनकी रीज़न क्या है जी? रीज़न है हमारे पास ये गिवन में मौजूद है कि OM इस पर परपेंडिकुलर है, ये गिवन में मौजूद है। अब जनाब इस लाइन को देखिए, OM जो है ये ट्राइंगल में भी है, OM इसकी भी दीवार है, दोनों की है, तो OM कॉमन है। तो मेजरमेंट ऑफ OM इज इक्वल टू किसके आ गया जी? वो OM के ही इक्वल आ गया, मेजरमेंट ऑफ OM। तो इसकी रीज़न क्या हो गई? दोनों के पास है ना, कॉमन है। अब जनाब हमारे पास तीसरी जो चीज़ है वो ये वाली लाइन है OA और OB। ये देखिए, तो ये तो रेडियस है सर्कल का, इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है, तो रेडियस हर तरफ इक्वल होता है, रेडियस की मेजरमेंट हर तरफ इक्वल होती है। तो क्या हो गया जी? इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो OA मेजरमेंट ऑफ OA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OB आ गया जी हमारे पास। अब देखें इसकी वजह क्या है? रेडियाई, रेडियस की जमा रेडियाई, इसका प्लूरल रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अच्छा जी, एक एंगल दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, मेजरमेंट उनकी इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल OAM क्या हो गया जी? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्राइंगल OBM के। और ये है ये राइट एंगल, राइट ट्राइंगल्स में HS जो है वो HS के हाइपोटेन्यूस एंड साइड, ये यानी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसका हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। वैसे भी अगर आप साइड एंगल साइड पोस्टुलेट में भी देखें तो एक एंगल और दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट मीन मेजरमेंट इक्वल, ठीक है जी। जब ये दो ट्राइंगल्स इक्वल आ गई यानी कॉन्ग्रुएंट आ गई तो इनकी हर चीज़ कॉन्ग्रुएंट। एक ट्राइंगल के पास 6 चीज़ें होती हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। जब दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन हो
दो साइड्स और एक एंगल कांग्रुएंट हो जाएं तो वो ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की हर चीज़ कांग्रुएंट हो गई। तो ए एम जो है वो कांग्रुएंट हो गया बी एम के, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ ए एम जो है वो इक्वल आ गया मेजरमेंट ऑफ बी एम के। जी, यही तो हमने प्रूव करना था। और ये चीज़ क्या जाहिर कर रही है कि एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। साइड्स, इसकी रीज़न लिख रहा हूँ, साइड्स ऑफ congruent triangles। ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया जी। थैंक यू।